हेलो एवरीवन। स्टडी अंतम में आपका फिर से स्वागत है। जून मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर के आज हम लोग रेडी हैं। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में स्पेशली जो आपके 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधे स्टार्ट करते हैं कुछ बुक्स से जो कि जून मंथ में आए थे। तो द सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये बुक है बिल गेट्स की। ठीक है, द सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ठीक है, तो ये बुक आपको ज़रूरी है याद करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो फेमस नाम होते हैं, उनके बुक्स जब वो लिखते हैं तो वो आते ही आते हैं। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये आर अश्विन जी की ने सर लिखा है सिद्धार्थ मोंगे जी के साथ। ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट्स। फ्लाई ऑन RBI वॉल, ठीक है, तो ये RBI से रिलेटेड बुक है और ये अल्पना किलावाला जी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। एड फाइंड्स अ होम, तो ये आलिया भट्ट की है बुक एड फाइंड्स अ होम। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे 5 जून को अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है और इस साल की जो थीम है जो ये इंपॉर्टेंट है, आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है। देन 8 जून को होता है ओशन डे। 15 जून को होता है ग्लोबल विंड डे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट डे, ओशन डे, विंड डे। ठीक है। देन 17 को होता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, तो इसकी जो थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। थीम्स जो इंपॉर्टेंट है मैं बस उसी की थीम्स आपको बता रहा हूँ। देन वर्ल्ड सिकल सेल अनीमिया डे, ये 19 जून को होता है। सिकल सेल अवेयरनेस डे। ठीक है, तो सिकल सेल का जो अवेयरनेस है, तो इसका जो हमारा टारगेट है 2047 तक इंडिया को इसको एलिमिनेट करना है सिकल सेल का, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देन 21 जून को हुआ था इंटरनेशनल योगा डे। तो ठीक है, तो ये 10th इंटरनेशनल योगा डे था और ये इसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो ये आपको याद रखना है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे होता है और इस साल की जो थीम थी वो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो ओलंपिक्स हुए हैं इस साल, तो मे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून। ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो जून मंथ में हुए थे। देन इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट थे ईरान के, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इन पे इनका प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट थे ईरान के। देन सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये एक अभियान था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये एक प्रोग्राम था। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है। देन CM निजुत मोइना स्कीम, ये असम की एक स्कीम है जो कि असम ने लॉन्च की है, CM निजुत मोइना स्कीम। इसमें मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा सभी लड़कियों को जो क्लास 11 के बाद से। ठीक है, क्लास 11 के बाद से ये गर्ल्स के लिए ही है और मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। देन पंडित राजीव तारानाथ, ये एक सरोद प्लेयर थे, तो इनका भी रिसेंटली देहांत हो गया था। ठीक है, इनका भी रिसेंटली देहांत हो गया था, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि आप किस इंस्ट्रूमेंट के साथ ये एसोसिएटेड थे, सरोद प्लेयर थे ये। ठीक है। देन थिरसू फेयर होता है हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। थिरसू फेयर। नेशनल कोऑपरेटिव साइंस फेयर, ये हुआ था अभी जयपुर में। नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर जो हुआ था, ये हुआ था जयपुर राजस्थान में। देन आइबू वॉल्केनो हुआ था, अभी इसका इरप्शन हुआ था, ये हुआ था हलमेरा आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहाँ पे ये हुआ था IBU वॉल्केनो, आइबू। ठीक है। देन यूनेस्को के द्वारा जारी होने वाला एक रिपोर्ट है, इसका नाम है स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट्स। ठीक है, यूनेस्को इसको रिपोर्ट को जारी करती है, स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट्स 2024। देन पहला अपग्रेडेबल ATM, ये हिताची पेमेंट सर्विस ने एक अपग्रेडेबल पेटीएम को लॉन्च किया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इससे सही क्वेश्चन बन जाएगा, अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है, हिताची पेमेंट सर्विसेज। देन HIV और सिफिलिस को एलिमिनेट करने वाले जो 3 कंट्री हैं वो हो गए हैं बेलीज, जमाइका और सेंट एंड ग्रेनाडिस। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं करेबियन सी के आसपास की कंट्रीज़ हैं। अभी हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। तो इसमें जो करंट अभी इसमें न्यूज़ क्या है कि HIV जो होता है मदर से जो चाइल्ड में जो ट्रांसफ़र होता है, और सिफिलिस वो वाला जो HIV होता है
सॉरी सिफिलिस जो होती है बीमारी, ये एलिमिनेट किया है और ये भी WHO ने इसको घोषणा की है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। सो आ जाते हैं हम लोग मैप पे, देखते हैं कि बेलीज़ कहाँ पे है। देख सकते हैं जैसे कि आप इधर, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपका ये रहा आपका साउथ अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैक्सिको के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ बेलीज़। ठीक है, बेलीज़, ग्वाटामाला, एल होंडुरस, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका कैरेबियन सी पड़ता है। ठीक है, तो कैरेबियन सी के ही आसपास ये सारी चीज़ें हैं, ये पड़ते हैं कंट्रीज़। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देख लें जमाइका कहाँ पे पड़ता है, तो यही कैरेबियन सी रहा ये, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये रहा आपका जमाइका, और जिसकी कैपिटल है किंगस्टन। ठीक है, किंगस्टन। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है। इधर आप देख सकते हैं केमन आइलैंड भी है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग कंट्री देख लेते हैं कौन। सो नेक्स्ट जो कंट्री हम लोग देखने वाले हैं, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिस, और ये रहा आपका सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिस। ये रहा आपका, ये देख सकते हैं आप इधर बारबाडोस है, ट्रिनिडाद टोबैको है, डोमिनिका है। ठीक है, तो ये सारे आपके कैरेबियन आइलैंड्स को कहते हैं, इनको कैरेबियन सी के आसपास ही हैं। तो इनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो आप एक बार इसको सारे कंट्रीज़ को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रहा आपका हैती, इसके बगल में ये डोमिनिको रिपब्लिक, देन पोर्टरिको, ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, एंगुइला, मॉन्टसेरेट, गुदलूप, डोमिनिका, मार्टिनिक, सेंट लूसिया, ठीक है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिस, बारबाडोस, ग्रेनाडा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, तो ये अभी कुछ आइलैंड्स हैं, और बाकी हम लोग इस साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ के हैं साउथ अमेरिका में, तो इसको भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। इधर वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे कुछ कंट्रीज़ का देखेंगे इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम लोग उसको मैप पे ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है इक्ष्वाकु पीरियड के कुछ लेड कॉइन्स मिले हैं। ये पानीगिरी विलेज में मिला है तेलंगाना में। तो ये एक साइड इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए कि तेलंगाना में अभी किस कंट्री के लेड कॉइन्स मिले हैं, तो ये इक्ष्वाकु पीरियड के मिले हैं। देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों बैंक्स का भी मर्जर हुआ है। तो ये एक ऐसे ही याद करिएगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत इस पर भी नज़र रखिएगा। देन 250 साल हो गए हैं अभी मेज़ागॉन डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स को। ठीक है, तो ये बहुत ही पुराना एक डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स हैं इंडिया के। ठीक है, तो इसको भी आप पता रखिएगा कि इसको 250 साल हो गए हैं। देन HDFC बैंक ने अभी पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल नाम का एक लॉन्च किया है। तो आपने क्रेडिट कार्ड फिजिकल फॉर्म में देखा होगा जो कार्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है और इसका नाम है पिक्सल। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। देन कोलंबो प्रोसेस होता है, इसमें लेबर माइग्रेशन के ऊपर बात होती है। तो इसको अभी 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इंडिया अभी इसको चेयर करने वाली है। ठीक है, मतलब इसकी वह भी हेड है, अभी बनी है। तो इसको जो हेड होता है ये अभी मतलब चेंज होता रहता है, तो अभी इंडिया की बारी आई है इसकी प्रेसिडेंसी हेड करने के लिए। देन प्रवाह पोर्टल है, ये RBI का प्रवाह पोर्टल है और ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए ये पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। जो बैंक्स को कुछ अप्रूवल्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए ये पोर्टल RBI ने बनाया है, प्रवाह पोर्टल। ठीक है, देन रशिया के हैं ये ओलेग कोनेनको। ये पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेंड किए हैं स्पेस में। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा स्पेस में डेज़ को स्पेंड करने वाले भी आदमी बन चुके हैं और 1000 डेज़ भी इन्होंने स्पेंड किए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया भी था। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे और ये आ रहे हैं। देन यूनाइटेड नेशन के कुछ टेम्प्रेरी मेंबर्स जो भी नियुक्त किए गए हैं, जिनकी 2 ईयर्स का जिनका पीरियड होता है, उसमें पाकिस्तान है, सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और ग्रीस है। ठीक है, तो आपको ये सारे कंट्रीज़ पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये आ सकते हैं। ठीक है, और देन नागी एंड नकाटी बर्ड सेंचुरी, ये बिहार में भी है और इसको अभी रामसर लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, तो अभी टोटल जो करेंट स्टेटस है वो है 82 और ये आगे बढ़ते भी रहेंगे। तो इसलिए आप उसको नंबर को ट्रैक करते रहिएगा कि कौन कौन से रामसर लिस्ट में ये चीज़ें ऐड हो रही हैं। देन MP के CM बने हैं ये मोहन यादव, जो MP के CM हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है PM श्री टूरिज़्म एयर सर्विसेज।
ठीक है, पीएम श्री टूरिज़्म एयर सर्विसेज, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो 1898 था, तो उसका भी रिसेंटली द पोस्ट ऑफिस एक्ट बना है 2023 में, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। देन हाईएस्ट आर्क रेल ब्रिज, ये चेनाब रिवर के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर में, इन्होंने आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है 359 मीटर्स की है, और इसमें आप अगर इसके रिवर बेड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एफिल टावर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं नीचे, और उसके बाद भी इसमें कुछ 35 मीटर और ये हाई है, ठीक है, तो ये आपका जो रेल आर्क ब्रिज है, इसी को आर्क कहते हैं, और ये रहा आपका ब्रिज। तो ये चेनाब रिवर है, यहाँ पे देखिए रिवर बह रही है, ये कौन सी रिवर है, ये चेनाब है, और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन प्रयाग पोर्टल का स्टार्ट किया गया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का ये पार्ट है प्रयाग पोर्टल। तो इस पोर्टल में क्या होगा, आप जो रिवर होता है उसका जो फ्लो होता है उसको आप मतलब इंटरनेट के थ्रू आप ई फ्लो उसका मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का ही पार्ट है प्रयाग पोर्टल, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन मोदी जी ने अभी विज़िट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने उसको पहला नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस बनाने का उसको मतलब कहा है कि उसको बनाएंगे। और नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, तो आपको पता होगा, ये राजगीर बिहार में है, और कुमार गुप्त जी ने इसको बनाया था, गुप्ता पीरियड के ये राजा थे, 5th सेंचुरी सी में इन्होंने ये स्टार्ट किया था कुमार गुप्त ने, ठीक है, तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। दैन पहले जो सिख कपल हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है वो बन गए हैं हरप्रीत सिंह चेमा और नवनीत कौर चेमा, जो कि यूएस के हैं, इंडिया के नहीं हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन हैं लेकिन यूएस के हैं, ठीक है, तो ये पहले सिख कपल बन गए हैं। तो माउंट एवरेस्ट और इस टाइप के जो पीक्स होते हैं इनको फतेह करते हैं कई लोग, तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो अभी हम लोग आगे और भी चीज़ देखेंगे। देन नामरूप थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है, ये आसाम में है, तो ये अभी न्यूज़ में था, तो इसलिए मैंने आपको बस एक पासिंग रेफरेंस आपको बता दिया। नामरूप थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, ये आसाम में है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का भी एक्सीडेंट हुआ था, ये जलपाईगुड़ी में है हुआ था, और ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, तो कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था ये पूछ सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल में, जलपाईगुड़ी में। देन हिजाब बैन पे अभी बैन लाया गया है कि हिजाब पे बैन लगाना है, और ये कहाँ पे लाया गया है, तजाकिस्तान में, ठीक है, तजाकिस्तान में। तो तजाकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है, एक बार हम लोग उसको मैप पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि तजाकिस्तान कहाँ पे है, ये रहा आपका तजाकिस्तान, ये देख सकते हैं, इधर आपका इंडिया है, और यहाँ पे आपको ये कंट्री जो दिख रही है, दिस इज़ तजाकिस्तान, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे आप इधर देख सकते हो, ये रहा आपका उज़्बेकिस्तान, ठीक है, यहाँ ऊपर आप जाओगे तो ये रहा आपका कज़ाकिस्तान, ठीक है, इधर आप जाओगे तो इधर आपको देखिएगा तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल है अशगाबत, ठीक है, देन यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान दिख रहा है, और इधर आप जाओगे तो ये आपको किर्गिस्तान दिख रहा है, जिसकी कैपिटल है बिश्केक, ठीक है, तो ये आपको कुछ कंट्रीज़ के आइडिया होना चाहिए कहाँ पे हैं। ओके, सो ये इस टाइप से ये कुछ सेंट्रल एशिया कंट्री के ही इनको कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन पहला बायोस्फीयर प्राइवेटली ओन्ड बायोस्फीयर है, ये प्राइवेटली वो इसको एक टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है, तो ये बनाया जाएगा, ये प्राइवेटली ओन्ड रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बनने वाला है राजाजी टाइगर रिज़र्व, जो कि उत्तराखंड में है, तो इसके अंदर ही ये पहला बायोस्फीयर रिज़र्व बना रहे हैं, जो कि प्राइवेटली ओन्ड होता है। वैसे तो बायोस्फीयर रिज़र्व एक लार्जर एरिया होता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली छोटा एरिया है जो कि टाइगर रिज़र्व के अंदर है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के जस्टिस हीमा कोहली एक कमेटी बैठाई गई है, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर ये कमेटी है जिसको हेड कर रही हैं हीमा कोहली जी, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन NHRC ने एबॉलिश किया है नथा प्रथा को, तो नथा प्रथा ने एक प्रथा होती है जिसमें गर्ल्स को सोल्ड किया जाता है स्टैम्प पेपर के ऊपर, ठीक है, तो स्टैम्प पेपर का यूज़ करके लड़कियों को
बेचा जाता है, बेच खरोच होती है उनकी। और ये जो प्रथा है राजस्थान, एमपी और यूपी में ये चलती है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना ही आइडिया होना चाहिए नथा प्रथा क्या होता है और किस स्टेट्स में ये अभी चलती हैं। देन पूर्णिमा श्रेष्ठा ये क्या हो गई हैं, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को अभी फतेह किया है। ये तीसरी बार उन्होंने फतेह किया है 2 वीक में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कैसे भी बन सकते हैं कि किसने किसने अभी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है 3 बार, 2 हफ्ते में 3 बार किसने किया है, तो पूर्णिमा श्रेष्ठा उसका आंसर हो जाएगा। देन जीएम मॉस्किटो का यूज़ करने वाले हैं जिबोती कंट्री है। ये GMO मॉस्किटो यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे मॉस्किटोज़ का यूज़ करेंगे ताकि मलेरिया को, तो मच्छर से ही हम लोग मच्छर को मारने वाले हैं, तो इस तरह से ये जिबोती करने वाला है ऐसा कंट्री, तो आपको ये याद होना चाहिए। देन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ईयर 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा है, घोषित किया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। देन AP होता जी के अंडर में एक कमेटी बिठाई गई है पेमेंट फ्रॉड के ऊपर, ठीक है। तो ये कमिटीज़ कौन बिठाता है, ये RBI बिठाता है, ठीक है। तो पेमेंट फ्रॉड के ऊपर AP होता। देन साउथ ईस्ट एशिया का पहला ऐसा कंट्री जिसने अलाउ किया है सेम सेक्स मैरिज को, ये बन गया है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। तो सबसे ज़्यादा जो अभी मैक्सिमम FDI कहाँ से आ रहा है, इंडिया में, ठीक है, टू इंडिया ये आ रहा है। अभी जो लिस्ट आई थी तो उसमें सिंगापुर पहले नंबर पे था और मॉरिशियस जो था वो सेकंड नंबर पे था। तो अगर आपको यही दोनों कंट्रीज़ जो होते हैं ये मतलब आपस में अपना नंबर चेंज करते हैं, कभी मॉरिशियस फर्स्ट आ जाएगा, कभी सिंगापुर सेकंड हो जाएगा, तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। देन इटली जो है, इटली में अभी एक 150 अर्थक्वेक आए थे, 150 अर्थक्वेक जो कि इस रीजन में पाए गए थे, कैंपी फ्लेगेरी रीजन में, ठीक है। तो ये आपको बस आइडिया होना चाहिए, कैंपी फ्लेगेरी रीजन, ठीक है, ये इटली में है। 150 अर्थक्वेक आए थे एक साथ। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 में अभी जो आए हैं, तो उसके हिसाब से 14 लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट मिला है जो कि मतलब बाहर से आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो लोग आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ये 3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सिर्फ यही 3 कंट्रीज़ हैं जिनसे ये एप्लीकेबल हैं, और इसमें मुस्लिम्स अलाउड नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ठीक है, ये बनाया गया है अभी अलायंस, और ये एक सप्लाई चेन अलायंस है। इसमें अलायंस में कौन कौन है, इंडिया, साउथ कोरिया है, जापान है और USA है। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। और ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस हुआ था, ये हुआ था बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो कि सैन डिएगो में हुआ था, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन का एक पार्ट है। देन बिहार में एक चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिला है, ये बिहार के धरनई ग्राम पंचायत को मिला है। तो चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब होता है जिसमें आप चिल्ड्रंस का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ डिसीजन मेकिंग में उनकी भी हेल्प लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बाल सांसद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। ये अवार्ड किसको मिला है, धरनई की ग्राम पंचायत है वो, और ये बिहार में है। देन प्रेरणा स्थल, ये पार्लियामेंट हाउस में अभी इनॉग्रेट हुआ है, जगदीप धनखड़ जी ने इसको किया है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, देन 100th मेंबर ऑफ ISA ये बन गया है पैराग्वे, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन बना है। 100th मेंबर है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ISA मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो ये सोलर अलायंस कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ये 2015 में हुआ था, जो कि COP21 जब पेरिस में हुई थी तो वहाँ पे ये इसका स्टार्ट हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। देन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, MP में है, और ये सेकंड होम बनने वाला है अफ्रीकन चीतास का। तो आपको पता होगा कि अफ्रीकन चीता हम लोग लेके आ रहे हैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ से, जैसे कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका। नामीबिया से हम लोग 8 लेके आए हैं, साउथ अफ्रीका से 12 लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, UPPCS के एग्ज़ाम में आया था। तो अब इनको कहाँ पे लोकेट किया गया था, कूनो नेशनल पार्क में इनको लोकेट किया गया था, ठीक है। अब जो सेकेंड होम इनका बनने वाला है वो बनेगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये MP में है, ठीक है। देन पहला कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ये होने वाला है झारखंड में, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल, तो वो क्राफ्ट सिटी काउंसिल ने जो चौथा ऐसा सिटी को ऐसा
अभी घोषित किया है वो हो गया है श्रीनगर, और इससे पहले जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर इनको किया था, घोषित किया था। वो ये क्राफ्ट सिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राफ्ट सिटी, कौन कौन से इसमें क्राफ्ट सिटी हैं। तो जयपुर हो जाएगा, मल्लापुरम हो जाएगा, मैसूर और श्रीनगर है, ठीक है। और ये कौन कौन करता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये आपको पासिंग रेफरेंस मालूम होना चाहिए। देन पहला एशिया का पहला किंग वल्चर कंजर्वेशन साइट ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ये होगा महाराजगंज यूपी में, ठीक है। तो एशियन किंग कौन से होते हैं, इन्हें जटायु कहते हैं, और इनका IUCN जो स्टेटस होता है, IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं ये, ठीक है। तो एशियन किंग वल्चर। देन FDI रेसिपिएंट में इंडिया की रैंक है 15th, ठीक है। तो ये अंकटाड की रिपोर्ट है, तो इसमें ये आया था। पहले नंबर पे है USA, देन चाइना एंड देन सिंगापुर, ठीक है। तो FDI रेसिपिएंट मतलब जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें हम लोग 15th पे हैं। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अभी स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो इसकी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसकी जो लागत आएगी वो 2254 करोड़ की ये स्कीम है। देन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था, ILO ने इसको करवाया था, ये स्विट्ज़रलैंड जिनीवा में हुआ था। देन इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर बन गया है N2O का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, N2O एक ग्रीन हाउस गैस है और ये फर्टिलाइज़र से, मैन्योर से ये गैसेस निकलती हैं। पहले नंबर पे चाइना है, हम लोग सेकेंड नंबर पे हैं। तो ये हमें एक काफ़ी इसके बारे में सोचना होगा कि इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देन इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट, ये गेल ने इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। कहाँ पे किया है, ये किया है सीहोर MP में, ठीक है, इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट। देन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, ये इन्होंने इसमें स्कीम में 3 करोड़ एडिशनल होम्स को ऐड किया है अभी। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि 2 स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, एक है ग्रामीण, एक है अर्बन। ग्रामीण आई थी 2016 में, अर्बन आई थी 2015 में। ग्रामीण का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और अर्बन की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और इनका जो एम है, दोनों का एम सेम है कि उन्हें पक्का हाउस बनाना है 2024 तक, ठीक है, पक्का हाउस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देन यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन लोकसभा असेंबली, तो लोकसभा असेंबली में अभी जो सीट हुई थी, इलेक्शंस हुए थे, तो वो उसमें जो पहली यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन बन गई हैं, ये बन गई हैं प्रियंका जरकी होली। ये कर्नाटका की रहने वाली हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। देन न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, विक्रम मिश्री जी बन गए हैं, ये आपको बात पता होना चाहिए। और डेनमार्क ऐसा पहला कंट्री बन गया है जो कि टैक्स करेगा, कार्बन टैक्स लगाएगा कैटल के ऊपर, ठीक है। तो कैटल्स जो होते हैं यानी गाय, भेड़, बकरी, भेड़, भैंस, ये सब ना, ये लोग क्या करते हैं, इनसे बहुत सारा मीथेन का उत्सर्जन होता है जो कि ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके ऊपर भी कार्बन टैक्स लगाने वाला है। कौन लगाएगा, ये डेनमार्क लगाएगा। देन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट आया है अभी 21 जून 2024 को, जिसमें हम लोग 10 साल की पनिशमेंट और 1 करोड़ रुपये फ़ाइन लगाने वाले हैं। तो ये जो अभी लीक हुआ था, एग्ज़ाम्स जो लीक हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, उनके ऊपर पकड़ लगाने के लिए ये एक्ट को लाया गया है। तो आपका क्या विचार है, क्या इससे कुछ हो पाएगा कुछ? तो अगर हाँ तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आपकी राय है। देन हेमिस फेस्टिवल होता है, ये होता है अभी लद्दाख में हुआ था हेमिस फेस्टिवल, तो ये आपको पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, इसको अप्रूवल मिल चुकी है, और ये कहाँ पे बनेगा, वाराणसी में। तो इसकी जो लागत है याद कर लीजिए 2870 करोड़। देन हरियाणा गवर्नमेंट ने OBC के रिजर्वेशन को इंक्रीज़ कर दिया है 27% तक, ठीक है। पहले 15 थी, अब हो गई है 27%, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अब हम लोग कुछ सेक्शन वाइज देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जून मंथ के अंदर में। तो तृष्णा नाम का एक हाई इमेजिंग मिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये कौन कर रहा है, इसरो और फ्रांस, ठीक है। इसरो और फ्रांस इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन, ठीक है, तृष्णा इसका नाम रहेगा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन
SR-75 ये एक साउंडिंग रॉकेट है। SR का मतलब होता है साउंडिंग रॉकेट 75। तो ये एक जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स है, जर्मन कंपनी है हाई इम्पल्स। ये कैंडल वैक्स से ये पावर करेगा, ये मतलब कैंडल वैक्स के जरिए इस रॉकेट को पावर मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखिएगा। ठीक है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, इनोवेट होती हैं तो क्वेश्चन बन सकते हैं। देन साउथ कोरिया का जो पहला स्पेस एजेंसी है उसका नाम होगा कासा, यानी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन विक्टोरिया शी, ये यूक्रेन की पहली AI डिप्लोमेट बन गई हैं। ठीक है, विक्टोरिया शी इसका नाम रखा गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिप्लोमेट हैं। ठीक है, रियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन चाइना ने अभी चांगे 6 नाम का जो उनका मिशन था उसको लैंड किया है डार्क साइड ऑफ द मून में। ठीक है, तो अभी हमने भी डार्क साइड ऑफ द मून में ही लैंडिंग की थी, तो हम लोग चाइना जो बन गया है वो सेकंड बन गया है। ठीक है, लेकिन ये पहला ऐसा मिशन होगा जो कि वहाँ से सॉइल सैंपल लेके आएगा, डार्क साइड से सॉइल सैंपल वापस अर्थ पे लेके आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चांगे 6 कहाँ पे था? ये डार्क साइड ऑफ द मून में इसने लैंड किया था। देन कुछ मार्स पे कुछ क्रेटर्स होते हैं तो उनका नाम रखा गया है। तो जैसे लाल क्रेटर रखा गया है, लेट देवेंद्र लाल थे उनके ऊपर। एक मुरसान क्रेटर है, यूपी का है, यूपी का एक सिटी है। ठीक है, तो यूपी का एक सिटी है। और एक बिहार का एक सिटी है, उसका नाम है हिल्सा। ठीक है, हिल्सा। तो इस पे ये नाम रखा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये मार्स के क्रेटर हैं जिनके ऊपर ये नाम रखे गए हैं। देन नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ज़ीरो डेब्री चार्टर स्टार्ट किया है जिसमें 12 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए 12 कंट्रीज़ हैं, ज़ीरो डेब्री चार्टर। सो ज़ीरो डेब्री चार्टर का मतलब ये होता है जो अर्थ के अराउंड जो स्पेस होता है वहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स एज अ वेस्ट की तरह वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उनको हटाना है, उनको ज़ीरो डिब्री करना है। तो इन्हीं को डिब्री कहा जाता है। इसी को हटाने की पहल है कि हम अर्थ के आसपास की जो स्पेस है वहाँ पे हम लोग ऐसे सैटेलाइट्स को ऐसे, जब वो सैटेलाइट्स की एज ख़त्म हो जाती है तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये 12 नेशंस ने ऐसे का एक स्टार्ट किया है जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सिप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी। ठीक है, एक बार नाम आप देख लीजिएगा, लिथुआनिया, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्वीडन, UK और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया नहीं है अभी। ठीक है, इंडिया नहीं है, हो सकता है वो मे भी आगे करे लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो इसमें इनको बस यही है, अचीव द ज़ीरो डेब्री न्यूट्रलिटी इन स्पेस बाय 2030। ठीक है, 2030 तक इनको डेब्री न्यूट्रलिटी को लेके आना है। ठीक है, तो ये आपको देन नेक्स्ट जो है एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर है, ये प्रवाह नाम का। तो एक CFD नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ये इसरो ने लॉन्च किया है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, प्रवाह क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसरो ने लॉन्च किया है। देन मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2025 को यूनाइटेड नेशन ने ईयर ऑफ क्वांटम एडवांसमेंट को घोषित किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देन नक्षत्र सभा एक करके एक ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक एस्ट्रो टूरिज़्म का स्टार्ट किया है। एस्ट्रो टूरिज़्म का मतलब होता है कि किसी ऐसी जगह पे, मतलब किसी पहाड़ में या ऐसी जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है आसमान में, तो वहाँ पे आप मतलब स्टार गेजिंग कर सकते हैं। आप एज अ टूरिस्ट की तरह मतलब वहाँ जा सकते हैं और स्टार गेजिंग कर सकते हैं। तो वो एज अ टूरिज़्म की तरह उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। तो ये नई पहल किसने स्टार्ट की है? ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है, नक्षत्र सभा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन। जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस की चीज़ें देख लेते हैं। जैसे 7th एक्सरसाइज हुई थी तरकश नाम की। ठीक है, तरकश जो एक्सरसाइज होती है ये NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और US, ठीक है, तो ये काउंटर टेररिज्म के ऊपर होती है ये एक्सरसाइज। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तरकश। ठीक है, NSG और US के बीच में। देन एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2, ये आर्मी और एयरफोर्स मतलब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की ही एक एक्सरसाइज होती है, गगन स्ट्राइक
2, ठीक है। D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, तो 25 साल हो गए हैं कारगिल के विक्ट्री को, तो इसी के ऊपर एक D5 नाम की मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन स्टार्ट हुई थी। प्रोजेक्ट अक्षतीर, ये BEL का एक प्रोजेक्ट है जिसमें एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम बनाना है इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। एयर डिफेंस कंट्रोल इन इंडियन आर्मी, तो ये इंडियन आर्मी में ये चीज़ करने के लिए आपको बस इतना ही मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट अक्षतीर क्या है, ठीक है। देन रुद्र M2 मिसाइल, रुद्र M2 मिसाइल क्या है? एक एयर टू सरफेस, ठीक है, एयर टू सरफेस है मिसाइल है, और ये DRDO ने बनाया है, ठीक है। तो और ये किस फ्यूल के ऊपर चलता है? ये सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल के ऊपर चलता है। कुछ लिक्विड प्रोपेलेंट होते हैं, कुछ सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं, तो ठीक है। तो आपको बस इतना ही बताना चाहिए, ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। देन पहला एयर अनमैन्ड सिस्टम फोर्स, मतलब ड्रोन की बात कर रहे हैं हम, तो यूक्रेन ने एक फोर्स की तरह इसको, जैसे एयर फोर्स होता है, मिलिट्री एयर फोर्स, नेवी होता है, इस तरह से एक UAV का, ड्रोन का एक फोर्स बना दिया है। तो ये किसने बनाया है? यूक्रेन ने। देन नागास्त्र 1, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अब याद रखिएगा। नागास्त्र 1 क्या है? इंडिजिनियसली, मतलब इंडिया में ही बनाया हुआ मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए नागास्त्र क्या है, ड्रोन है ये, सुसाइड ड्रोन है। देन जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान की, और एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्मा गार्जियन, ठीक है। तो ये भी जापान के साथ ही हम लोग करते हैं। देन इंडियन आर्मी ने विद्युत रक्षक नाम की स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटेड जनरेटेड मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। ये विद्युत रक्षक, ये इंडियन आर्मी ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गए अपने डिफेंस के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो T20 वर्ल्ड कप में जो पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 4 मेडन ओवर फेंके हैं, एक तो उनका नाम हो गया है लॉकी फर्गूसन, ठीक है। 4 मेडन ओवर फेंके उन्होंने, लॉकी फर्गूसन ने। देन साहिल चौहान ने भी फास्टेस्ट 100 मारा है 27 बॉल में T20 इंटरनेशनल मैच में, ठीक है। ये इस्टोनिया के प्लेयर हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, इस्टोनिया के प्लेयर हैं, और उन्होंने सिप्रिस के खिलाफ इसको मारा था। और ये इंटरनेशनल मैच है, ये डोमेस्टिक मैचेस नहीं है, इंटरनेशनल मैच है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पे था, जो कि 30 बॉल में इन्होंने बनाया था, और ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं क्रिस गेल, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मे भी शायद क्वेश्चन बन जाए। देन फ्रेंच ओपन हुआ था, फ्रेंच ओपन में 2024 के जो विनर रहे हैं मेल और मेंस और वुमेंस में, ठीक है। मेंस में हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के प्लेयर हैं, ठीक है, ये विनर थे। और इनके किसके अगेंस्ट में था? ये जेवरेव, जो जर्मनी के हैं प्लेयर, जेवरेव, इनके अगेंस्ट में इन्होंने, कार्लोस ने इसको जीता है, ठीक है। देन वुमेन में है ईगा स्वेतिक, ये पोलैंड की हैं, और इन्होंने खेला है जैस्मीन पाओलिनी के अगेंस्ट में, ये इटली की प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देन इंडिया के जो प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री जी, जो हमारे कैप्टन भी थे, ये अभी रिटायर हुए हैं, और इन्होंने 150 मैचेस खेले थे, 94 गोल्स किए थे, और इनका जो आखिरी मैच था वो खेला था वर्सेस था इनका कुवैत के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको शायद एग्ज़ाम में काम आ जाएगी, इसके अलावा तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता। देन कासाब्लांका चेस हुआ था, तो इसमें जो विनर थे ये मैग्नस कार्लसन थे, इन्होंने खेला था हिकारू नाकामुरा के अगेंस्ट में, तो आपको बस विनर याद रखना है। और तीसरे नंबर पे थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। देन दोहा डायमंड लीग हुआ था, इसमें सिल्वर पदक मिला था नीरज चोपड़ा जी को, ये जैवलिन के प्लेयर हैं, जैवलिन फेंकते हैं, ठीक है, दोहा डायमंड लीग। देन पहले ऐसे वुमेन टू विन द UFC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है मे बी, और UPPCS के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो प्लेयर हैं वो मुजफ्फरनगर की हैं, यूपी के ही हैं, ठीक है। और इनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, पूजा तोमर नाम है इनका, ठीक है, पूजा तोमर। तो ये पहली ऐसे वुमेन प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने UFC को जीता है। देन पेरेस जेपचिरचिर, ये केन्या के प्लेयर हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी ये मैराथन दौड़ते हैं, ठीक है, इन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, पेरेस जेपचिरचिर, ठीक है। तो ये केन्या के प्लेयर हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन पावो नुरमी गेम्स, ये हुआ था, पावो नुरमी गेम्स में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था, ठीक है। देन UFA चैम्पियंस लीग, ये लंदन में हुआ था, और ये इसको जीता है रियल मैड्रिड ने, ठीक है।
रियल मैड्रिड में। तो फुटबॉल से ज़्यादा वैसे आते नहीं हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो लेकिन आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स के वो मैंने आपको इस सेक्शन में बता दिए। तो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। जून मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, कहाँ पे क्या क्या कौन कौन नए नए लोग नियुक्त हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर कोई चेयरमैन या एमडी सीएमडी। ठीक है, तो ये हम लोग बार देख लेते हैं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी लॉरेंस वोंग। ठीक है, लॉरेंस वोंग बने हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। देन अलमाया हलीना। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, आपको इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, तो तब जाकर आपको इसको याद होगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चैड। ठीक है, और एक बार हम लोग उसको चैड को देख लेते हैं कहाँ पे है। तो चैड नाम की जो कंट्री है ये है आपके अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये आपको सेंट्रल अफ्रीका में आपको दिखाई देगी। ये देखिए आपका चैड। और इसके अगल बगल की कंट्री पर देख लेते हैं, तो इधर आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा लीबिया है। ठीक है, इधर इजिप्ट है। ठीक है, इधर सूडान है। देन नीचे आएंगे आप, इधर ही आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दिखाई देगा। ठीक है, और देन इधर आप देखेंगे तो इधर नाइजर है, नाइजीरिया है। ठीक है, कैमरून है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि चैड कहाँ पे है। तो बीचों बीच आप देख रहे हैं यहाँ पे चैड दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ देख लेते हैं। मनोज मित्तल बने हैं चेयरमैन बने हैं सिडबी के। ठीक है, तो ये अब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये बन सकता है एग्ज़ाम में, मनोज मित्तल जी। ठीक है, देन प्रदीप सिंह खरोला ये नए डीजीए बने हैं एनटीए के। तो एनटीए मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नीट और नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं इंडिया में, और ये काफ़ी न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी, किस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट प्रॉपरली नहीं करा पाए। तो इसके लिए अभी नए डीजी बने हैं एनटीए के प्रदीप सिंह खरोला। देन राकेश रंजन बने हैं चेयरमैन, ये एसएससी के चेयरमैन बने हैं राकेश रंजन। ठीक है, देन हल्ला टॉमस डॉटेर। ठीक है, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं आइसलैंड के। ठीक है, हल्ला टॉमस डॉटेर। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने हैं आइसलैंड के। देन पहली वुमेन बनी है प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिको की हैं ये क्लॉडिया शेनबॉम पार्दो। ठीक है, क्लॉडिया शेनबॉम पार्दो। देन जया ददिगा, ये आंध्र प्रदेश की हैं, ये पहली वुमेन तेलुगु जज बनी हैं इन कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया में हैं, ये तेलुगु वुमेन जज हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, जया बडिगा। ठीक है, देन संजीव पुरी बने हैं नए प्रेसिडेंट बने हैं CII के। ठीक है, देन जेठा भाई अहीर ये बने हैं नए चेयरमैन नाफेद के। ठीक है, नाफेद। देन सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। ठीक है, ये नेवी के पहली ऐसे वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, तो ये नेवी के हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन दिलीप संघानी ये नए चेयरमैन बने हैं इफ़को के। ठीक है, दिलीप संघानी। देन नाइमा खातून ये पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वुमेन पोस्ट है, हाई पोस्ट है, वीसी हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन 79th जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुए थे उसके जो हेड बने हैं वो हैं फिलेमोन यांग। ठीक है, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कैमरून के, और कैमरून एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो आपको फिलेमोन यांग आपको पता होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो ये अभी बने हैं मार्क रूट, तो ये भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि नेटो जो है ये अभी न्यूज़ में है। ठीक है, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसल्स बेल्जियम में है, और ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, और इसमें भी 2 कंट्री ऐड हुए हैं, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए नेटो के बारे में। ठीक है, साइरिल रामफोसा ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं साउथ अफ्रीका के, साइरिल रामफोसा। देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ये बने हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे आपके जून मंथ के। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन।
इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, क्या क्या इनको मिले हैं, कुछ स्टेटस अवार्ड्स, ये सब देखेंगे। तो हटको और आयरेडा को नवरत्न कंपनी स्टेटस मिला है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हटको और आयरेडा को, इसको 1987 में बना था और ये 1970 में बना था। देन नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2024 किसको मिला है? ये नीम हंस को मिला है और प्रोफेसर बोनते मोंगो मिला है, बोत्सवाना के हैं ये प्ले, ठीक है। तो नीम हंस आपको याद रखना है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, किसको मिला है? विनोद घंटात्रा को, ये एक फिल्म मेकर थे। तो इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज़ ये किसको मिला है? डॉक्टर रश्मि सलूजा जी को, ठीक है, रश्मि सलूजा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है और इम्पोर्टेंट प्राइज़ है, ठीक है। देन फर्स्ट प्रोफेसर नवल किशोर नेशनल अवार्ड 2024 ये मिला है डॉक्टर निवेदिता प्रसाद, ये BHU की हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, नवल किशोर नेशनल अवार्ड, और इनकी जो बुक है इनका नाम है नज़ीर अकबर बादी। देन यूनेस्को का प्री वर्साई अवार्ड मिलता है, ये मिला है अभी स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल को, ठीक है। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल जो कि गुजरात में है, यूनेस्को का है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन चैम्पियंस प्राइज़ है, ये यूनाइटेड नेशन का जब वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो रहा था तब ये चैम्पियन प्राइज़ मिला था, और ये मिला है C.DOT को। C.DOT क्या है? डेवलपमेंट, C.DOT ने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और मोबाइल इनेबल्ड सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट, ठीक है। तो इमरजेंसी अलर्ट को कोई देना हो तो मोबाइल इनेबल्ड आप दे सकते हैं, C.DOT और डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। तो C.DOT आपको याद रखना है, चैम्पियन प्राइज़। देन कांस फिल्म फेस्टिवल मिला है, अभी हुआ था, तो ये 77th नंबर का था, और इसमें बेस्ट फिल्म है अनोरा, डायरेक्टर थे मिगेल गोमेस, एक्टर हैं अबू संगारे, एक्ट्रेस हैं अनसुया सेन गुप्ता, द शेमलेस, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन इसमें एक्ट्रेस हैं। और ग्रां प्री अवार्ड इसमें मिलता है, और इसमें वो एक इंडियन डायरेक्टर के ही इसमें इनकी एक मूवी है जिनका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। तो इनकी ये मूवी है, पायल कपाड़े जी की ये मूवी है और इसकी डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ग्रां प्री अवार्ड। मिस USA बने हैं सवाना गाइंकेविक, ठीक है, सवाना गाइंकेविक मिस USA। देन विजडन अवार्ड मिला है मेंस में पैट कमिंस जी को, और वुमेंस में मिला है नेट स्काइवर ब्रंट। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर हैं और इनको मिला है विजडन अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। देन पेन पिंटसर प्राइज़ 2024 ये मिला है अरुंधति रॉय जी को, पेन पिंटसर प्राइज़ अरुंधति रॉय। देन विश्व हिंदी सम्मान ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को, ठीक है। और हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024, तो ये हिंदी सम्मान है और ये हिंदी साहित्य भारती अवार्ड है, ठीक है। तो ये मिला है कृष्ण प्रसाद जी को, और ये हिंदी सम्मान मिला था आपका डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। देन UNCCD का लैंड हीरो का एक टैग मिला है, ये किसको मिला है? सिद्धेश सकोरा, ये महाराष्ट्र के एक फार्मर हैं, और 9 अलग और भी लोगों को मिला है, लेकिन आपको इंडियन नाम याद रखना है, सिद्धेश सकोरा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स ऑनर्स थे, कुछ कुछ स्टेटस में चेंजेस आए थे जिनके, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दिए हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं एग्रीमेंट्स ऑफ मीटिंग। इंडिया में जो अडानी पोर्ट्स होते हैं, इन्होंने तंजानिया के साथ दर एस सलाम पोर्ट, तंजानिया में ही ये पोर्ट है, तो वो डेवलप करने के लिए इन्होंने अडानी के साथ काम कर रहे हैं, दर एस सलाम पोर्ट जो कि तंजानिया का है, ठीक है। देन NPCI जो है ये पेरू सेंट्रल रिजर्व बैंक के साथ काम कर रही है एडॉप्शन ऑफ UPI टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो NPCI और पेरू सेंट्रल रिजर्व बैंक। मिनरल समिट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। 19th यूनाइटेड नेशन ऑन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये हुआ था न्यूयॉर्क USA में अभी रिसेंटली, और 2023 में ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। देन 10th ग्लोबल वाटर फोरम, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बाली इंडोनेशिया में, और इसकी जो थीम थी ये थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। देन काजा समिट हुआ है लिविंगस्टन जाम्बिया में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। 64th काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन किसान सम्मान सम्मेलन, ये अभी वाराणसी में एक सम्मेलन हुआ था,
और इसमें मोदी जी आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, और इन्होंने 17th इंस्टॉलमेंट दिया है प्राइम मिनिस्टर किसान योजना की जो 17th इंस्टॉलमेंट थी उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये 77th नंबर की जो हुई थी, ये हुई थी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी थीम थी ऑल फॉर हेल्थ एंड हेल्थ फॉर ऑल। देन सेकेंड AI समिट, ये हुई है आपकी साउथ कोरिया सियोल में, ठीक है, तो ये AI से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। देन बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये हुआ है आपका बॉन जर्मनी में, ठीक है, और 50th G7 समिट हुई है कहाँ पे, इटली में। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पक्का क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें इंडिया भी इनवाइटेड था, लेकिन इंडिया आपको पता होना चाहिए कि G7 का पार्ट नहीं है, ठीक है, G7 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और मीटिंग्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक और सेक्शन है जिसको हम लोग रैंक्स एंड रिपोर्ट्स कहते हैं, वो हम लोग एग्ज़ाम के 1 मंथ के पहले मैं आपको एक कंपाइल करके लाऊंगा, ताकि कुछ भी चीज़ उसमें दोबारा ना हो और सारी चीज़ें अपडेटेड रहें, ठीक है। और इसके साथ हम लोग ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके। जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही क्रिस्प तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही इंक्लूड करूँ। और अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे वीडियो, तो आपको ये सारे करंट अफेयर्स आपको मतलब ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको कहीं और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको जुलाई मंथ का भी करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। तो तब तक देखते रहिए और स्टडी एंथम को फॉलो करते रहिए। जय हिंद।